Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna था हमेशा हमारा हित ही होगा। सभी को कृष्ण चेतना में रहना ही चाहिए, भगवान के बारे में थाले में हम सुखी कैसे उसको दे आना और ये कर कृष्ण भक्त विधि में दूसरे शब्दों क्यों में उन्नत हो जाए तो आजकल वो लीला देखते रहिए। ये बाकी जगह कुछ समझ था हमेशा हमारा हित ही होगा ना। हैप्पी एकादशी। वो लीला देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। और तो आजकल कृष्णा के शब्द दे देंगे क्यों? अभी सभी को एकादशी कृष्ण की चेतना में महिमा रहना ही सुने। चाहिए, भगवान के बारे में जानना ही चाहिए। ये एकादशी की महिमा सुनने के लिए सबको तो दौड़ करके आना चाहिए, लोग आते नहीं है। मात्र एकादशी की महिमा सुन करके ही कोई भी पवित्र हो सकता है, परंतु क्या करें, यही है। देखिए क्या होता है, मेरा तो प्रयास है कि सबको ही सारे कष्टों से निकल जाए, परंतु कोई चाहता ही ना हो। क्या करें, हम तो फिर भी प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं हम प्रयास नहीं करेंगे, हम प्रयास नहीं छोड़ने वाले, परंतु बड़ा डिसहार्टनिंग लगता है अगर लोग चाहेगा। चलिए कोई नहीं, हमको तो अपना कार्य करना है। जिन लोगों को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, कंटिन्यू करेंगे। ओके हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी आप स्टार्ट करें और विपुल प्रभु जी आप बीच में पढ़ दीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हम आज 5 अगस्त 2025 को पवित्रोपन्न पुत्रदा एकादशी मना रहे हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे श्रावण महीने जुलाई अगस्त के शुक्ल पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी का वर्णन करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी महिमा आपको बताऊंगा। द्वापर युग के भोर में महिजित नाम का एक राजा रहता था, जिसने महिष्मतिपुरी के राज्य पर शासन किया था। क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, उसका सारा राज्य उसे पूर्णतया उदासीन प्रतीत होता था। एक विवाहित व्यक्ति जिसकी कोई संतान नहीं है, उसे इस या अगले जन्म में कोई खुशी नहीं मिलती है। संस्कृत में संतान के लिए पुत्र शब्द है। उ एक विशेष नरक का नाम है और त्र का अर्थ है रक्षा करना। इसलिए प्रत्येक विवाहित पुरुष को कम से कम एक पुत्र को जन्म देना चाहिए और उसे उचित रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। तभी पिता जीवन की नारकीय स्थिति से मुक्त हो पाएगा। लेकिन यह आदेश भगवान विष्णु या कृष्ण के शुद्ध भक्तों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान उनके पुत्र, पिता और माता बन जाते हैं।
लंबे समय तक इस राजा ने उत्तराधिकारी पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अपनी आयु को बढ़ते देख राजा महिजीत की चिंता और बढ़ गई। एक दिन उसने अपने सलाहकारों की एक सभा में कहा, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है और मेरे खजाने में कोई पाप का धन नहीं है। मैंने देवताओं या ब्राह्मणों का कभी भी अपमान नहीं किया। जब मैंने युद्ध किया और राज्यों पर विजय प्राप्त की, तब भी मैंने सैन्य कला के नियमों तथा विनियमों का पालन किया और हमेशा अपनी प्रजा की अपने बच्चों की तरह रक्षा की है। मैंने अपने परिजनों को भी दंडित किया यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। यदि मेरा शत्रु सभ्य और धार्मिक है, तो मैंने सदैव उसका स्वागत किया है। हे द्विज आत्माओं, यद्यपि मैं वैदिक मानकों का धार्मिक और विश्वसनीय अनुयायी हूँ, फिर भी मेरा निवास पुत्रहीन है। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। यह सुनकर हरे राजा कृष्ण, हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में इस विषय पर चर्चा की और राजा को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने महान ऋषियों के विभिन्न आश्रमों का दौरा किया। अंत में वे एक ऋषि के पास आए जो तपस्वी, शुद्ध और आत्मसंतुष्ट थे और जो सख्ती से व्रत का पालन कर रहे थे। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में थी। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की थी और वह अपने व्यावसायिक कर्तव्य को निभाने में माहिर थे। इस महान आत्मा से मोहित होकर राजा महिजीत के सलाहकारों ने उन्हें प्रणाम किया। राजा के प्रतिनिधियों ने कहा, हे महान ऋषि, हम आपके पास बहुत ही गंभीर समस्या को हल करने में आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। राजा महिजीत पुत्रहीन है, हालांकि उन्होंने हमारा अपने पुत्रों की तरह पालन और रक्षा की है। पुत्रहीन होने के कारण उन्हें इतना दुखी देखकर, हे ऋषि, हम भी बहुत दुखी हो गए हैं। इसलिए हम घोर तपस्या करने के लिए जंगल में आ गए हैं। हमारे सौभाग्य से आप हमें प्राप्त हुए। अब हम नम्रता पूर्वक पूछते हैं, आप हमें बताएं कि हमारे दयालु राजा को पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है। उनकी निष्कपट विनती सुनकर लोमशा ऋषि ने एक पल के लिए खुद को गहन ध्यान में लीन कर लिया और तुरंत राजा के पिछले जीवन को समझ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे शासक पिछले जन्म में एक व्यापारी थे और अपने धन को अपर्याप्त समझकर उन्होंने पाप कर्म किए। अपने सामान का व्यापार करने के लिए कई गांवों की यात्रा की। एक बार ज्येष्ठ मास अर्थात त्रिविक्रम मई जून के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन दोपहर के समय वह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते करते प्यासे हो गए। वह एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर तालाब पर आए, लेकिन जैसे ही वह तालाब में पानी पीने वाले थे, एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां पहुंची। ये दोनों जीव भी गर्मी के कारण बहुत प्यासे थे, लेकिन जब गाय और बछड़ा पानी पीने लगे तो व्यापारी ने उन्हें बेरहमी से एक तरफ धकेल दिया और खुद की प्यास बुझाने लगे। एक गाय और उसके बछड़े के विरुद्ध इस अपराध के परिणाम स्वरूप आपके राजा का अब कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अपने पिछले जीवन में उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी वजह से उन्होंने एक शांत राज्य पर शासन किया है। यह सुनकर राजा के सलाहकारों ने उत्तर दिया, हे ऋषि, कृपया मुझे कुछ निर्देश दें जिससे हमारे राजा के पापों का नाश हो सके। कृपया उन पर अपनी करुणा प्रदान करें ताकि उनके परिवार में एक राजकुमार का जन्म हो। लोमशा ऋषि ने कहा, पुत्रदा नामक एक एकादशी है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। इस दिन आप सभी को अपने राजा सहित पूरी रात व्रत तथा जागरण करना चाहिए। नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। फिर इस व्रत में जो भी पुण्य प्राप्त हो, राजा को अर्पित कीजिए। यदि तुम मेरे इन उपदेशों का पालन करोगे तो निश्चय ही उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमशा ऋषि के
इन वचनों को सुनकर राजा के सभी सलाहकार अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन सभी ने उन्हें अपना कृतज्ञ प्रणाम किया। खुशी से उनकी आंखों में चमक आ गई और वे घर लौट आए। जब श्रावण का महीना आया तो राजा के सलाहकारों ने लोमशा ऋषि के उपदेश को याद किया और उनके निर्देशन में महिष्मतिपुरी के सभी नागरिकों के साथ साथ राजा ने एकादशी के व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी को नागरिकों ने कर्तव्य पूर्वक अपना अर्जित लाभ उन्हें अर्पित किया। इन सब गुणों के बल पर अंततः रानी गर्भवती हुई तथा उन्होंने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी इस प्रकार पुत्रदा अर्थात पुत्र के दाता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जो कोई भी इस जगत में और अगले जन्म में सुख की इच्छा रखता है, उसे इस पवित्र दिन पर सभी अनाज और फलियों से वर्जित होकर उपवास करना चाहिए। वास्तव में जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को सुनता है, वह सभी पापों से संपूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसे एक सुपुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा निश्चित रूप से मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भविष्य पुराण से पवित्रोपन्न या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विपिन जी। और मैं इसीलिए बोलता हूँ बाकी सारे दिन हो सकता है लेट भी आ जाए, वो भी लेट आना ठीक नहीं है, पर मैं बोलता हूँ बाकी सारे दिन लेट भी आ जाए तो भी चलेगा। एकादशी के दिन लेट मत आया कीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि सारे पापों से मुक्ति होगी। अपने परिवार वालों रिश्तेदार को क्यों नहीं सुना देते, क्यों नहीं सुना, हर किसी को जोड़ते क्यों नहीं है। एकादशी की महिमा सुन लीजिए। मालूम है अपने सुनने से नहीं होगा, अपने सुनने से नहीं होगा। कोई अपने ही पढ़ करके सुन लेना तो उससे भी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, या तो आप चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं तो फिर अपने पढ़ने से नहीं होगा। अपने आप को तो घास के तिनके से भी निम्न जानता, अपने आप को शुद्ध कैसे जान लिए? आप अपने मुख से सुने ना, अपने मुख से बोले और कान से सुने, अपने आप को शुद्ध जान लिया। भक्तों को शुद्ध जान नहीं रहे, अपने आप को शुद्ध जान, तो फिर कहां से शुद्धि आएगी? देखिए जो भी शुद्धता से प्रयास कर रहा है उसके मुख से सुने। ठीक है, कोई बात नहीं, संघर्ष भी कर रहा है। बहुत सारे डिवोटीज हैं, हमें को बहुत अच्छा लगता है। कोई डिवोटी अगर संघर्ष करता रहता है, मुंह से बोलता है हाँ संघर्ष कर रहा है, तो फिर वो निकलेगा, उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। बस इतना बोल देने संघर्ष कर रहे हैं उससे लाभ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, संघर्ष से निकलेगा। जल्दी से 29 लोग हैं, अगर 15 से ज्यादा अगर मेरे को वाई मिलेगा तो जाकर के मैं करूंगा ये काम। और कब तक? 9:23। ठीक है, तो जहां पे भी जो हो 2 मिनट है, 23 एंड हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा, नहीं चलिए 24 एंड हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, आज मंदिर में एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुनाए गए थे। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनाई गई। आप लोगों को वही वाला अध्याय पढ़ना, वही वाला लेक्चर सुनना। वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है, हिंदी में ट्रांसलेटेड है, सुनना है। जल्दी से मेरे को 15 यस चाहिए। 15 यस नहीं आएगा तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे। आधा से ज्यादा होना ही चाहिए। 1 2 3 4, चीटिंग मत कीजिएगा। हाँ 2 बार भेजा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
गुरुजी सुल्ला। चलिए ठीक है, बाकी लोग भी चाहते हैं ना, हैं? ठीक है, तो चलिए, मेरे पास ट्रांसलेटेड है। आई नो एकदम अच्छे से तो नहीं होगा, पर ट्रांसलेटेड है, पूरा ट्रांसलेटेड है, और कोई बहुत बड़ा सा लेक्चर नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो उनको श्रील प्रभुपाद को करीबन 20 मिनट लगे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, श्रील प्रभुपाद तो बहुत प्रेम से बताते हैं, है ना? तो ओके, एक काम करते हैं, आज तक मैंने किया नहीं है, पर आज ये ब्लैक स्क्रीन ही पढ़ते हैं, है ना? अच्छा लग रहा है, कभी कभी थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। मैंने ब्लैक स्क्रीन पे पेश किया, स्क्रीन ब्लैक है, वर्ड्स वाइट है। ठीक है, प्रद्युम्न जो है वो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बन रहा है, यस, पढ़ने में बन रहा है। ठीक है, तो प्रद्युम्न जो है वो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं, और मैं एक काम करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन नहीं, इससे तो फुल स्क्रीन होना चाहिए था। ओके, कुछ तो होता है फुल स्क्रीन का यहाँ पे, एक तो ये रिबन कोलैप्स करने का होता है, चलिए यही फुल स्क्रीन मान लीजिए। हाँ, यही करीब करीब फुल स्क्रीन ही है। ओके, हाँ, चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द। आज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कुछ बता रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं, एक काम करते हैं, शब्द को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, और बड़ा करें, नहीं, इसको थोड़ा सा, ओके, बाई एनी चांस आप लोगों ने देखा हो तो उस दिन मैंने कॉपी पेस्ट किया था, क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ डिवोटीज ने बोला कुछ ज़्यादा ही आपत्तिजनक है, तो मेरे को समझ नहीं आया था क्या आपत्तिजनक है, क्या आपत्तिजनक है। मैं पढ़ तो रहा था, तो मैंने कमेंट कॉपी पेस्ट किया था। ऐसा मैं जनरली नहीं करता हूँ, बट कभी कभी जब कुछ ज़्यादा हो जाए तो करना चाहिए। ओके, अब एकदम क्लियर है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना कृपया हैंड रेज करें और कंटिन्यू करते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द ट्रांसलेटेड आज समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। देखिए, समझिए इस बात को, हम लोगों को ये सिद्धांत समझना ही होगा, और अगर ये नहीं समझे तो फिर सच बता रहे हैं, सब कुछ समझ करके कोई लाभ नहीं होगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मुस्कान माता जी, आवाज साफ आ रही है? अच्छे से रीड कर सकती हैं आप? बोलिए। जी गुरुजी। आवाज कटी कटी आई, बोलिए फिर से। जी गुरुजी। ओके, रीड कीजिए। साफ साफ आवाज आएगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं स्टॉप करवा दूंगा किसी का भी। ओके, हरे कृष्ण गुरुजी। प्रद्युम्न, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तगण दोहराते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं। अनुवाद। द्रोणाचार्य की कृपा से तुमने धनुर्वेद यानी धनुर्विद्या का गुण ज्ञान, अस्त्रों के संचालन और नियंत्रण की कला सीखी। गुरुजी, प्रभुपाद यह क्या है? हरे कृष्णा। राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रभुपाद, यह क्या है? कोई एक श्लोक पढ़ रहे थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और जनरली ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसे ही करते हैं। अब वो एक्सेसिव भाव में करते हैं कि चला करके
वो क्या करते हैं, उनकी बातों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु वो श्लोक पढ़ रहे थे और श्लोक पढ़ते पढ़ते रुक गए। अब देख रहे होंगे डॉट 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 लिखा हुआ है, रुक गए और बोले ये क्या है, तो बाकी लोग बताया हाँ ये वाला, ओके हाँ, तो फिर श्रील प्रभुपाद ने कंटिन्यू, ओके। हरे कृष्ण गुरु जी। यह भी वैदिक संस्कृति का एक उदाहरण है कि यदि किसी से तुम्हें लाभ मिला है तो तुम्हें सदैव उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। शिक्षितों, एक बंगाली कहावत है, गुरु मार विद्या, गुरु से सीखो फिर उसे मार डालो। गुरु की कोई परवाह मत करो, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। गुरु की कृपा से कुछ सीख कर फिर स्वयं को उससे श्रेष्ठ समझकर गुरु की अवहेलना करना दानवीय आचरण है। चाहे तुम कितना भी सीख लो, तुम्हें सदैव कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः पदर्श यह वैदिक संस्कृति है। द्रौपदी अर्जुन को समझा रही है, तुमने यह धनुर्विद्या गुरु की कृपा से सीखी है और अब तुम इस कला में निपुण हो। यदि उनके पुत्र ने कोई पाप कर्म किया है तो क्या तुम उसे दंड देकर गुरु के परिवार को दुख पहुंचाओगे? यह वैदिक संस्कृति है। ना केवल गुरु स्वयं बल्कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी, उनका परिवार, तुम्हें उनका भी सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य क्या है? पढ़ो। प्रद्युम्न, धनुर्वेद या सैन्य विद्या द्रोणाचार्य ने अपनी सभी गुण रहस्यों के साथ सिखाई थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा अस्त्रों को नियंत्रित करने की कला भी शामिल थी। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर निर्भर करता है, परंतु उससे भी उत्कृष्ट है वह कला जिसमें वैदिक मंत्रों से अपलावित बाण छोड़े जाते हैं, जो मशीन गन या परमाणु बम जैसे भौतिक अस्त्रों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका नियंत्रण वैदिक मंत्रों या शब्द की अति इंद्रिय विज्ञान द्वारा होता है। रामायण में कहा गया है कि महाराज दशरथ भगवान राम के पिता केवल शब्द से ही बाणों को नियंत्रित कर सकते थे। वे बिना लक्ष्य देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपने बाण से लक्ष्य भेद सकते थे। अतः यह आधुनिक भौतिक सैन्य अस्त्रों से कहीं अधिक उन्नत विज्ञान था। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आजकल हम लोग सुनते हैं कि ड्रोन को, एक ड्रोन ने दूसरे मिसाइल को मार डाला, ड्रोन ही बोलते हैं ना, जो भी एक मिसाइल ने दूसरे मिसाइल को मार डाला, ऐसा सुनते हैं ना। तो यहाँ पे तो शब्द, अगर बाण की आवाज सुन लेंगे तो वहां पे वार करेंगे और वहीं पे वो जो अस्त्र है वो वहीं पे लगेगा। तो इस प्रकार का वैदिक साहित्य हम लोगों का है ना, और ये कल्पना का नहीं है, ये एक्चुअली में होता। सोच के देखिए हम लोग कितना एडवांस हो जाएंगे, उससे एडवांस हो जाएंगे। एक्चुअली में मालूम है क्या, जो भी हम एडवांसमेंट सुनते हैं ना, वो एडवांसमेंट नहीं है, वो हम पीछे की ओर जा रहे हैं। पहले सोच के देखिए, हम लोगों का, ये तो सभी कोई जानता ही है, हम लोग का पहले स्मृति ज्ञान था, याद रखने वाला। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे स्मृति ज्ञान से क्या उसको क्या बोलते हैं, साहित्य लेखन हो गया है ना, लिख करके है, जो बुक्स है लिखा हुआ बुक्स। अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो बुक्स भी जा रहा है। अब क्या हो गया, हमको बुक्स भी नहीं पता रहता, अब हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। हमको लगता है ये एडवांसमेंट है, पर वेबसाइट पे आ जाते हैं, हमको लगता है हाँ वेबसाइट पे तो सारी चीजें मिल जाती है, पर हम बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहे, अधिकाधिक लोग बुक्स नहीं पढ़ पा रहे। और अब क्या हो रहा है, और एडवांसमेंट। पहले तो क्या होता था, गूगल पे सर्च कर लो, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा है, आ जाएगा। आजकल और एडवांसमेंट, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लो, सब आ गया, उससे पूछ लो है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे बौद्धिक विकास हो रहा है कि बौद्धिक पतन हो रहा है?
पहले स्मृति में ही सब कुछ था, सारा शास्त्र, और अब जाना पड़ रहा है एआई के पास जाकर के पूछना पड़ रहा है। सोच के देखिए हमारी स्थिति क्या होती है। तो ये कोई विकास नहीं है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पहले गुरु मारा विद्या के बारे में बताते हैं कि गुरु का ये आजकल आधुनिक सभ्यता बन गया है। गुरु से पहले सुनो, उसके बाद जब काम खत्म होए तो गुरु को ही मार डालो, है ना। अर्जुन ने ऐसा किया था? नहीं किया था। क्यों किया था, क्यों नहीं किया था, अभी जानते हैं। ओके, यस, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। अस्त्रों से
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, राघव प्रभु जी, हमारा संकल्प। हरे कृष्णा गुरु जी। हमारा संकल्प पूर्व गुरु और आचार्यों की सेवा करना होना चाहिए। यही हमारा संकल्प है। हमारी सेवा सीधे कृष्ण की नहीं, क्योंकि वैष्णव की सेवा सीधे कृष्ण की सेवा से भी श्रेष्ठ है। कृष्ण इसे पसंद करते हैं। वे किसी की सीधी सेवा स्वीकार नहीं करते। यह एक गंभीर भूल है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखाते हैं तांदेर विराम कृष्ण के साथ एक होने या गोपियों के साथ एक होने का प्रयास करना, ये सभी मायावादी दर्शन हैं। तांदेर चरण सेवी, तुम्हें कृष्ण के सेवक की सेवा करनी चाहिए। यही मार्ग है, सीधे नहीं। अतः यहाँ द्रौपदी याद दिला रही हैं, तुम उन्हें प्रसन्न करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि यदि तुम उनके पुत्र को मारोगे तो वे प्रसन्न होंगे? हो सकता है कि उनका पुत्र हर दृष्टि से अपराधी हो, फिर भी अंततः यदि तुम उनके पुत्र को मारोगे तो वे दुखी होंगे। यह स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है। इलाहाबाद में यह हमारा व्यवहारिक अनुभव था। दो भाई अचानक क्रोधित हो गए। उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की। एक भाई मारा गया। क्रोध इतना खतरनाक है, अतः न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई। तब पिता ने न्यायालय से निवेदन किया कि मेरा एक पुत्र पहले ही मारा जा चुका है, और यदि दूसरा शेष पुत्र भी मार दिया जाता है तो मेरी क्या दशा होगी? अतः न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और लड़के को मृत्युदंड से बचा लिया गया। हाँ, अतः यह विचार सामान्य जीवन में भी है, और वास्तव में ये पुत्र दुष्ट थे। उन्होंने लड़ाई की। एक मारा गया, दूसरा मारा जाने वाला था, परंतु यह बूढ़ा व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। न्यायालय ने इसे ध्यान में रखा और उसे बचा लिया गया। उसे फांसी नहीं दी गई, उसे लंबी कारावास की सजा दी गई। यह हमने देखा है। यही बात स्नेह सर्वत्र है। अतः द्रौपदी सर्वोत्तम उपदेश दे रही है कि द्रोणाचार्य की कृपा से तुमने यह विद्या सीखी है, और अब तुम इस विद्या का उपयोग उनके पुत्र को मारने के लिए करोगे। यह कैसा तर्क है? बहुत उत्तम तर्क। एक समान तर्क दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को दिया था। द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता द्रुपद शत्रु बन गए थे, अतः उन्हें एक पुत्र मिला। उत्तर नहीं। वैसे भी वह पुत्र द्रोणाचार्य को मारने के लिए था, और साथ ही वह पुत्र द्रोणाचार्य का शिष्य था, धनुर्विद्या सीखने के लिए। अतः दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को याद दिलाया कि यह पुत्र विराट महाराज का पुत्र तुम्हें मारने के लिए है, और तुमने मूर्खतापूर्वक उसे धनुर्विद्या सिखाई। अतः वह तुम्हें मारने के लिए इस विद्या का उपयोग कर रहा है। अतः ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ मूर्ख और दुष्ट लोग गुरु मार विद्या का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यही हर व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भक्तगण जय प्रभुपाद। समाप्त। हरे कृष्णा गुरु जी। जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। ओके, सो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप लोग दूसरों की बातें मत सुना कीजिए, इधर उधर की बातें मत सुना कीजिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मेरा और कोई अर्थ नहीं है, और मेरा ऐसा कोई ये विचार नहीं है कि आप मेरी या श्रील प्रभुपाद की बातें सुनेंगे तभी अच्छा होगा। बात ऐसा है कि आप ऑटोमेटिकली जैसे ही किसी और की बातें सुनेंगे तो समर्पण होगा कम, भक्ति होगी कम, और ना ही आप इसके प्रति समर्पित रहिएगा, ना ही उसके प्रति समर्पित रहिएगा। प्लीज समझिए, समर्पित हम शुद्ध के प्रति रह सकते हैं, अशुद्ध के प्रति नहीं, चाहे हमारे कानों को प्रिय लगता हो। अब सपोज कीजिए कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। जैसे एक नाम ले रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली मैं वो नाम मीन कर रहा हूँ,
पर मैं बस ले रहा हूँ। एल्बर्ट फोर्ड है ना, एल्बर्ट फोर्ड शिष्य भी थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फोर्ड मोटर्स के मालिक। अब सपोज कीजिए कि एल्बर्ट फोर्ड बोले, देखिए ये श्रील प्रभुपाद बातें तो सही बोलते परंतु पता नहीं कैसी अंग्रेजी में बात करते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी, कैसे तो बात करते हैं। आई डू नॉट लाइक हिज स्टाइल, उनका स्टाइल अच्छा नहीं लगता। अब मालूम है क्या, जैसे ही उन्होंने ये बोला वैसे ही समर्पण हुआ खत्म, अटूट समर्पण खत्म हुआ। एक भक्त ने एक बात बोली और वो मन में वो जो बात है ना, वो एकदम शुद्धतम स्तर की बात है और मुझे उसलिए दर्द भी हुआ। मैं एक और चीज सुनाना चाहता था पर समय भी बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग चाहें तो मैं उस पर बारे में बात कर सकता हूँ। एक भक्त हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, मैं बहुत कम लोगों को डिसाइपल बोलता हूँ, सभी को तथाकथित डिसाइपल बोलता हूँ। एक भक्त हैं, वो एकदम सही भाव बताए कि कैसे गुरु की सेवा की जाती है। तो बता रहे थे, लोगों ने पहले भी कभी देखा होगा, श्रीषा माता जी ने पहले देखा होगा, ऋचा माता जी जानती हैं। तो बता रहे थे कि कोई उनको बोल रहा था कि मेरे को धन ला करके दो। श्रील प्रभुपाद तो, और जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, अब व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, असुर बोल देना चाहिए। अगर कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को सेनाइल ओल्ड मैन बोलेगा तो मैं तो उसको असुर ही बोलूंगा, ठीक है, बाकी लोग जो भी बोल सकता है। अगर कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ऐसे बोलेगा, आपके पिताजी का कोई मजाक उड़ाएगा तो आप क्या करेंगे? हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। आई फॉर आई नहीं, परंतु सैद्धांतिक रूप से हम उनका विरोध तो बिल्कुल करेंगे और जोर से करेंगे। तो वो बता रहे थे कि किसी ने बोला कि पैसा मेरे को ला करके दिया करो, ये अच्छा उपयोग रहेगा। तो वो बोलते हैं कि मैं पैसा इसलिए थोड़ी ना लाता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा डोनेशन लेकर के आते थे लोगों से। मैं पैसा इसलिए नहीं लाता हूँ, एग्जैक्टली वर्बटिम ऐसा नहीं हो तब भी भाव यही था। पैसा इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये क्योंकि वो नहीं, पैसा इसलिए लाता हूँ बिकॉज आई लव श्रील प्रभुपाद। 2-3 दिन पहले ना किसी डिवोटी ने हमारा मजाक बना दिया था, है ना, और बाकी डिवोटीज को बोला था कि आप तो गुरु से ही प्रेम करते रहो। एक्चुअली में ये बात बिल्कुल सही है, हमें गुरु के शब्दों से प्रेम रहता है, यही बात सही। और जिसको प्रेम नहीं रहेगा वो भगवत धाम तो नहीं जाएगा। तो शुद्ध भक्तों को हमेशा प्रेम रहेगा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इतने वर्ष बाद भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों का प्रचार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्या कारण? बस एक ही कारण, बिकॉज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनको प्रेम था। गुरु से हमें वाणी से, गुरु की वाणी से, गुरु के शब्दों से, गुरु के इंस्ट्रक्शन से हमें हमेशा ही प्रेम रहना चाहिए। देखिए, गुरु का अगर आप भौतिक स्वरूप देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, तो गलत देख रहे हैं। गुरु वो नहीं होता। तो हम इस प्रकार से नहीं निकाल सकते कि मैं बहुत लोगों को देखता हूं और आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने पहले महिमा की, ठीक है, फिर बोले कि प्रभु जी मेरे को बातें समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे को बातें नहीं समझ आती। एक्चुअल में समझ में सब आती है, परंतु अब द्वेष करना स्टार्ट कर दिया। पहले बहुत महिमा की है, पहले बहुत कष्टों से निकल गए,
और उसके बाद क्या, हमको समझ में नहीं आता। समझ में सब आ रहा था, बाद में सब समझ में आ रहा था, कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रॉकेट साइंस बता रहे थे नहीं समझ में आता, बाद में समझ नहीं आ रहा। और फिर बाद में क्या, बाद में गुरु को ही छोड़ दिया। गुरु मारा विद्या, गुरु से सीखो गुरु को मार दो। एक्चुअली में हम लोग यही सीखे, भौतिक जगत में हम लोग यही सीखते। अब जो नर्सरी में टीचर सिखाई उसको आपको याद है क्या? अब वो गुरु तो होते नहीं है, परंतु हम लोग जीवन भर में तो यही किया ना, जिससे सीखे उसको छोड़ दिया। आज भी वही सीखते हैं, गूगल या कोई चैट जीपीटी या कोई भी जिसपे हमको आंसर मिल जाए, हम क्या उस पे क्या समर्पित हो जाते हैं। तो हम लोग जीवन भर यही किए, असली में यही किए, गुरु मारा, ठीक है। अब सच में कोई गुरु मिल गया, अभी तक तो कोई गुरु मिला नहीं था, अब सच में जब गुरु मिल गया तब भी यही कर रहे हैं। हम लोगों का ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम इस प्रकार के असुर हैं, सॉरी हम इस प्रकार के असुर हैं कि हम गुरु को मार करके ही प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। जब तक गुरु रहेगा, उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसकी डांटे रहेगी, सर झुकाना रहेगा। सॉरी ये क्या हो रहा है, मैंने नहीं किया, उसी दिन का चैट कॉपीड है, मेरे को देखना था क्या है, वहां पे वही लिखा हुआ है, आप तो गुरु से ही प्रेम करते, ठीक है। हम तो गुरु से प्रेम करते हैं। अब जिसको समझ में आए हम किससे प्रेम करते हैं वो समझे। एक ही सही बात बोली थी। तो हम तो गुरु से प्रेम करते हैं और हम तो करेंगे, ठीक है। तो बचिए इस बात से, बचिए इस बात से। देखिए मैं बिल्कुल इस बात को बोलता हूं, जब तक गुरु नहीं स्वीकारे, अब क्या है, हम किसी की बात ही नहीं सुने, हम किसी वैष्णव की बात ही नहीं, वैष्णव की बातें सुनिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, गुरु मत स्वीकारिए, मत मानिए गुरु, हम एक वैष्णव है और हम तो आपकी सेवा के लिए, जब तक आप मेरे को वैष्णव जान रहे हैं हमसे सेवा करवाइए, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, हम काम करने के लिए तैयार है। सोचिए आपको तो दास फ्री में मिल रहा है, अगर आपका कोई कष्ट है तो मैं निवारण करने के लिए तैयार हूं। आप भक्ति पथ पे चलना चाहते हैं ना, मैं निवारण करने के लिए तैयार हूं। कोई ऑफर देता है, हम ऑफर दे रहे हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप जितनी बार समस्या में फंसेंगे हम बचाएंगे। आप चलना चाहते हैं ना, भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करना चाहते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार है। जो मैं कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार। परंतु एक बार गुरु स्वीकारे और उसके बाद बोले नहीं अब तो हम नहीं मानते, प्रॉब्लम यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे। तो वैष्णव के रूप में सेवा लीजिए, हमको क्या दिक्कत है, बिल्कुल आइए, जितना सेवा करवाना है, जो हम कर सकते हैं बोलते जाइए, बोलते जाइए, हम सेवा करने के लिए तैयार, ठीक है। परंतु मेरा निवेदन है, गुरु मारा विद्या पे मत चलिए, है ना, बहुत आसान होता है, सबको ही करता है, सबको ही करता है, ये पाप कर्म सबको ही कर रहा है। चलिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ लें, और इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया। और मैं बार बार बोलता हूँ, इधर उधर मत सुनिए, समर्पण एक ही जगह होता है, हाँ, समर्पण हिलना नहीं चाहिए, गुरु स्वीकारने के बाद जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मालूम है क्या होगा, अगर गुरु स्वीकारने के बाद आप कुछ और रास्ते चलने लग गए, गुरु से भिन्न रास्ते चलने लग गए, आप सोचिए ना, आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे डिवोटी देखे हैं जो मतलब नरकीय जीवन जी रहे थे, नारकीय जीवन, और आप लोगों ने 3 महीने 6 महीने 1 साल में उनको पूर्ण रूप से बदलते हुए देख लिया, देखा है ना, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, नारकीय जीवन जी रहा था पूर्ण रूप से बदल गया है। उसके बाद क्या हुआ, अगर गुरु को छोड़ दिया, आपने दोनों साइड देखा हुआ है,
गुरु को छोड़ दिया तो फिर वापस से क्या हो गया, शुद्ध भक्ति तो छूट गई। कहां से समर्पण लइएगा, अब किसके प्रति समर्पित हो जाइएगा? गुरु को छोड़ दिया, किसके प्रति समर्पित होइएगा? शुद्धता को छोड़ दिया, किसके प्रति समर्पित होइएगा? हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि मेरी बात मान लीजिए, हम तो तब भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं कि कृष्णा की बात कोई और मानता हो तो एक्चुअली में हमको नहीं करना चाहिए वैसा। मुझको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए कि एक बार गुरु स्वीकार कर लिए तो मैं बोलूं कि कृष्णा की बातें कोई स्वीकारता हो, गुरु की बातें कोई स्वीकारता हो तो लेकर के हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। फिर विकल्प आपका समाप्त हो गया, गुरु स्वीकार क्यों कर लिया? सारा विकल्प समाप्त हो गया। परंतु हम तो फिर भी विकल्प देते हैं कि आपको अगर कोई और दिखाई दे दे जो कृष्णा की बात और गुरु की बात का पालन करता रहे तो बता दीजिए। हम तो प्रेम के मार्ग से ही ले जाना चाहते नहीं, दर्द के मार्ग से भी जाना चाहिए, हम तो वो विकल्प देने के लिए भी तैयार नहीं देना चाहिए। बार बार बोल रहा, भगवान करे कोई दिन आ जाए कि हम बोल देंगे नहीं हम कोई विकल्प नहीं देंगे, अपने गुरु स्वीकारा पालन कीजिए। मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं, गुरु स्वीकारते हैं, फिर बोलते हैं मंदिर के बातों का पालन करना है। क्यों? हम क्यों अलाउ कर दें? क्यों अलाउ करें? अरे सही गलत भी बाद में बताइएगा, हम बाद में समझेंगे सही गलत। हम तो बताने के लिए तैयार है कि हम सही रास्ते हैं, पर तुम मूर्ख बन गए हो। जो तुम्हारा ये विचार आ गया है कि मंदिर की बातों का पालन कर ले, तुम मूर्ख बन चुके हो। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको वो भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुम पहले ही मूर्ख बन चुके हो। हम विकल्प भी क्यों दे, पहले बताओ, बाकी बातें बाद में, हम विकल्प भी क्यों दे? वाई शुड आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट? हम आपको दूसरे रास्ते क्यों जाने? गुरु स्वीकारने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं। गुरु अगर गलत है तो छोड़ा जा सकता है। गलत भी कौन हो? जो कृष्णा की बातों को नहीं मानता, गुरु की बातों को नहीं मानता, इंटेंशनली नहीं मानता। समझिए, तो लोग तो क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, मूर्खता का कोई सीमा नहीं होता। चलिए, इसीलिए बोलते हैं गुरु बहुत सोच समझ के स्वीकार कीजिए, और अगर गुरु स्वीकार कर लिया तो विकल्प को समाप्त कर दीजिए। अब जैसा बोल रहे हैं वैसा चलिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा चलिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा चलिए, बस खत्म। अब विकल्प नहीं, अब विकल्प। अब देखिए, अगर गलत गुरु को स्वीकार कर लिया तो गलत रास्ते चलिए। इसीलिए गुरु समझ करके स्वीकारना चाहिए। अब मैं तो बता रहा हूँ, परम लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कोई भी लेक्चर आप बोलिए, कौन सा लेक्चर, कोई भी शब्द प्रकट करने के लिए तैयार है। हम तो उन्हीं के शब्द पढ़ते हैं, उन्हीं के आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। हम तो बता रहे हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा। हम तो कोई अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहे ना, मन घड़ंत कोई विचारधारा तो नहीं बना रहे। परंतु अगर कोई गुरु स्वीकार कर लिया तो हम मन घड़ंत विचारधारा बना रहे, तब भी आप इट इज बाइंडिंग अपॉन यू। जब तक आप ये प्रूव नहीं कर सके कि आप तो कृष्णा की बातों के विरुद्ध बोल रहे हैं, गुरु की बातों के विरुद्ध बोल रहे हैं, और इंटेंशनली विरुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि आपका तो मेंटल स्पेकुलेशन है ना, आप तो कुछ भी समझ सकते हैं। जब तक आप एकदम क्लियरली आप ये बात नहीं देख सके कि मैं तो कृष्णा की बातों के विरुद्ध, आपके पास विकल्प ही नहीं। हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम स्विमिंग पूल की बातें कर रहे हैं, इट्स बाइंडिंग अपॉन यू। आपके पास आपके ऊपर बाइंडिंग है, आपको तो पालन करना ही है। मिसयूज नहीं करना चाहिए, पर बहुत लोग मिसयूज करते हैं। पावर है ना, अनलिमिटेड पावर से गुरु कुछ भी कर लो। और मिसयूज का अगर आपको पार्ट देखना है तो आप बोलिएगा। 10 बज रहा है, 10:10 पे करीबन हम लोग आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, तो ऐसे भी 12 बजे तक चलेगा। आप चाहेंगे तो मैं वो एक भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद डिसाइपल हैं, परंतु मेरे को उनसे भी पीड़ा है। ठीक है, आप लोगों ने 5 PM वाली क्लास में सुना होगा, अगर चाहते हैं तो वो पढ़ लें। मेरे को बस 5-7 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 10:05 ठीक है, 5 मिनट में एंड कर दें। ओके, अश्लेषा माता जी आप रीड कीजिए जल्दी ट्रांसलेशन।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात, हम सभी को बुरी चीजों को त्यागना है, और अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब पत्नी या माँ और या पत्नी और माँ फेवरेबल ना हो, सहायता ना करे, अच्छी ना हो, अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो घर त्याग किया जा सकता है। घर त्याग किया जा सकता है, परंतु ये जो त्याग होगा वो उच्चतम लक्ष्य के लिए होगा। ये नहीं कि एक पत्नी का त्याग किया, दूसरे पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गया, चलो, इसलिए नहीं। पत्नी का त्याग किस लिए होगा? ताकि हम सांसारिक जीवन को त्यागें। देखिए सांसारिक जीवन का लक्ष्य क्या है? सांसारिक जीवन का लक्ष्य ये है पत्नी और पति सुचारू रूप से एक दूसरे का पूरक बन करके गंदगियों से बाहर निकले, बस साथ दे नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं एक दूसरे का साथ दे, नहीं, गंदगियों से बाहर निकले दोनों मिलकर के। अब जब पत्नी अच्छी नहीं है तो पत्नी साथ तो देगी नहीं, पति को अकेले ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए अगर पत्नी अच्छी ना हो तो त्यागा जा सकता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी बाद में त्यागा, परंतु हाँ, ये त्याग उच्च लक्ष्य के लिए होना चाहिए। अगर त्यागा है तो उच्च लक्ष्य के लिए। अब हम लोग एक पॉलिटिशियन को भी जानते हैं, है ना, उन्होंने कभी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया नहीं, परंतु अगर आप जानते हो, अगर आप इस बात को स्वीकारते हो, मुझे तो पूर्ण रूप से मैं तो स्वीकारता हूं कि एक राज्य की सेवा करना और एक राष्ट्र की सेवा करना एक घर की सेवा करने से ज्यादा बड़ा कार्य है। अगर वो इस लक्ष्य के लिए, समझिए इस बात को, अगर वो इस लक्ष्य के लिए पत्नी त्याग किया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर पत्नी त्याग किया किसी और कारण से और ये लक्ष्य बाद में प्राप्त कर लिया तो वो जस्टिफाई नहीं हो जाता। समझ रहे हैं? अगर उनका लक्ष्य ही यही था कि हमको तो उच्च लक्ष्य के लिए कार्य करना और पत्नी फेवरेबल नहीं है तो हम बिल्कुल त्यागा जा सकते। पत्नी फेवरेबल हो परंतु उस तरीके से फेवरेबल नहीं हो कि हमारा उच्च लक्ष्य प्राप्त हो। प्लीज, इंपॉर्टेंट बात है, उच्च लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य, जो स्थिति में उससे ऊंचा लक्ष्य श्रेष्ठ तब तो ठीक है, निम्न तब ठीक नहीं है, सेम लक्ष्य ठीक नहीं है, ऊंचा लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य तो हमेशा भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्ति ही है। तो भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के लिए हम लोगों को सर्वस्व त्यागना ही चाहिए, और जो भी है सर्वस्व भगवान कृष्ण के लिए लगा दीजिए तो त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ भगवान का है। और अगर नहीं त्यागा तो कौन होंगे आप? चोर होंगे। वाचा पड़ा है ना? हरे कृष्णा। चलिए, आज ही के वाचा में आया था, चोर मत बनिएगा। हरे कृष्णा। आज तो मतलब मेरे को लगता है बस टाइटल अगर कोई पढ़ ले, बस ग्रुप में कोई टाइटल पढ़ ले और आगे कुछ पढ़े नहीं हुआ, अच्छा भक्त नहीं है तो चोर है, हमको चोर बोले, हम जा रहे हैं, तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, बुरा लग जाएगा। उस टाइटल पढ़ लेगा, आगे नहीं पढ़ेगा तो बुरा लग जाएगा। समझिए, देखिए सब कुछ भगवान ने दिया है, भगवान की ही संपत्ति है, भगवान के प्रति समर्पित होकर के उसका उपयोग कीजिए तो गलत नहीं है, अपने लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहे हैं तो गलत है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर जिनकी की कोई जिज्ञासा हो, ये कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो वो ले सकते हैं। अक्षिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च